दोस्तों बड़ी हैरानगी की बात है कि चीन अब इंडिया का दोस्त बनना चाहता है। इसकी क्या वजह है? चीन ने भारत के साथ मिलकर काम करने की इच्छा जताई है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि चीन और भारत को ऐसे साझेदार होना चाहिए जो एक दूसरे की सफलता में योगदान दे। ये मत देखो कौन कह रहा है, ये देखो क्या कह रहा है। चीन और इंडिया का 15 अरब से लेकर 20 अरब डॉलर की बायलैटरल ट्रेड हो रही है और हमने जो $500 भी नहीं कर। क्या वजह है कि चीन इंडिया का दोस्त बनना चाहता है? बड़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट। ड्रैगन और हाथी की कदम ताल ही दोनों देशों के लिए सही विकल्प होगा। तो हमने क्या गलत काम किया? हमने गलत काम ये किया सर कि हमने अपने आप को अलाइन नहीं किया। जैसे अभी फैसल साहब बात कर रहे हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी जंग है मौशी जंग। ये हमारा एक बहुत संगीन सा एक क्राइसिस है इकोनॉमिक। आपका इक्विपमेंट, अपनी एक्सपोर्ट, उसके ऊपर जब वर्किंग नहीं करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे ना। आजकल जो ताल्लुकात का निचोड़ है या जो जिन पिलर्स पे वो खड़े होते हैं वो ये है कि आप कितने यूजफुल हैं किसी और के लिए। पाकिस्तान में हमें कुछ ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। तो ऑब्वियसली इंडियन की इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा पुश मिलेगा और वो स्ट्रांग होगी। हमारे लिए एक बड़ी ओपनिंग है क्योंकि हमारा हमेशा से एक ख्याल रहा है कि हम सेंट्रल एशिया का भी हिस्सा हैं, साउथ एशिया का भी हिस्सा हैं और वेस्ट एशिया का भी हिस्सा है। यहाँ पे कुछ नहीं है, फ्यूचर नहीं है आपका यहाँ पे। और पूरी दुनिया में अगर आप देखें कि आज जिस मुल्क को लोग सराह रहे हैं या उनके पीछे जा रहे हैं वो किस बुनियाद पे जा रहे हैं? वो कि हम इंडिया के दुश्मन है और वो हमारा दुश्मन है, लेकिन जो चीज़ें अच्छी हैं, जिन चीज़ों के अंदर उसकी महारत है, हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। ये उनका एक अच्छा स्टेप है। आटे की लाइनों में मर रहे हैं, इनके लिए 75 साल कम है। नईम साहब मुझे वजह बताइए कि ऐसी ये वजह क्या है कि हमारी एक्सपोर्ट्स गिरती चली जा रही हैं, इंपोर्ट्स बढ़ती चली जा रही हैं, वजह इसके पीछे क्या है? गल्फ जो अभी भी और इंडिया जो गल्फ का बहुत बड़ा जो है वो ट्रेड पार्टनर है, तो गल्फ जो है वो सऊदी अरब है, कवैत है, कतर है, ये कैसे एकदम से डॉलर को ख़त्म करेंगे? तो इंडिया की ट्रेड तो इनके साथ भी ज़्यादा है। उनकी जब ट्रेड बढ़ेगी तो उनके जो इंडिकेटर्स हैं इकोनॉमिक्स के वो सारे पॉजिटिव बढ़ते जाएंगे, जीडीपी ग्रोथ भी बढ़ेगी, रिजर्व भी बढ़ेगा। इसको दुरुस्त अच्छा कैसे सर, किया इसकी जाए? वजह ये है बेसिकली हम एक इम्पोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है, पहले तो ये बात होगी। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों इस समय जो ट्रंप का टैरिफ प्रेम देखने को मिल रहा है उसकी वजह से दुनिया के तमाम देशों में भारी तनाव है और अब ट्रंप के 2 अप्रैल से चीन और भारत जैसे देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने के ऐलान ने तो ये समझो कि हड़कंपी मचा दिया है। और इसका जो नुकसान है वो सबसे ज्यादा चीन को होगा, क्योंकि चीन इस समय दुनिया में सबसे ज्यादा माल दूसरे देशों को बेचता है। और बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका को माल बेचने के मामले में तो चीन नंबर 1 पर है। और यही सब वजह है कि जब से ट्रंप ने टैरिफ का ऐलान किया है तभी से चीन सबसे ज्यादा घबराया हुआ है। और अब इसी बीच चीन ने भारत को लेकर एक ऐसा ऐलान किया है जो पाकिस्तान को बिल्कुल भी हजम नहीं होगा। दरअसल चीन ने भारत के साथ मिलकर काम करने का अनुरोध किया है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा है कि चीन और भारत दोनों को मिलकर एक दूसरे की सफलता में योगदान देना चाहिए। चीन का कहना है कि ड्रैगन और हाथी की कदम ताली दोनों देशों के लिए सही विकल्प साबित होंगे। इसके आगे चीन ने कहा कि हमें एक दूसरे के राह में रोड़ा अटकाने की बजाय एक दूसरे को आगे बढ़ाने में सहयोग करना चाहिए और एक साथ मिलकर काम भी करना चाहिए। ऐसा करके ही दोनों देशों और उनके लोगों के हितों को साधा जा सकता है। वांग यी, जो कि आपको पता है चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर हैं, बड़े पावरफुल फॉरेन मिनिस्टर हैं, और उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आई उसमें टर्म यूज की, ड्रैगन एंड एलिफेंट। देयर इज द ओनली राइट चॉइस फॉर इंडिया एंड चाइना, कि इनको मिलके कोऑपरेट करना है। ये कभी नहीं कहा उन्होंने। दे नेवर यूज दिस टर्म, में भी कभी भी माजी में की हो अच्छे ताल्लुकात के टाइम पे। अब वो कहते हैं देयर इज एन एवरी रीजन दैट ड्रैगन एंड एलिफेंट टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की है दोनों मुल्कों के लिए। अब चाइनीज दोस्त बनना चाहते हैं। कुछ अर्सा पहले चाइनीज फुल दुश्मनी कर रहे थे इंडिया के साथ। वजह क्या है? चाइना जो है ये जो क्या समझता है, पाकिस्तान के साथ तो ताल्लुकात हमारे जो हैं वो अच्छे नहीं है, लेकिन आई थिंक चाइनीज एक चीज समझते हैं, कीप इंडिया अवे फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स, एंड दे आल्सो बिलीव मे बी पाकिस्तान इज नॉट अ पार्टनर और नॉट अ फ्रेंड और नॉट दैट काइंड ऑफ अ पार्टनर ऑन whom चाइनीज कैन रिलाई बिकॉज ऑफ ये जो इंटरनल सिचुएशन डेवलप हुई है। क्योंकि एज पर द चाइनीज उनके इंटरेस्ट रोल बैक हुए हैं, उनके इंटरेस्ट रोल बैक हुए हैं चाइनीज के। इस पे मैं सारी बात करना चाहता हूं कि ये गेम क्या है। और
अब एक लफ्ज होता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर, जो लोग स्टूडेंट्स हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को समझते हैं, एक वर्ड होता है लेजिटिमेट। वो कहते हैं जी हमें लेजिटिमेट राइट्स एंड इंटरेस्ट जो हैं एक दूसरे के मानने चाहिए। अच्छा, अमेरिकन जब लेजिटिमेट का वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो उसके डिफरेंट मीनिंग है, जब चाइनीज लेजिटिमेट का वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो वो डिफरेंट मीनिंग है। मिसाल के तौर पे अमेरिकन जब कहते हैं ना अकॉर्डिंग टू द लेजिटिमेट इंटरेस्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, इट मींस जो हम चाहते हैं, जो हमारा व्यू है अकॉर्डिंग टू द लेजिटिमेट इंटरेस्ट। ठीक है जी, चाइनीज भी यही कह रहे हैं कि भाई जो हमारे और आपके इंटरेस्ट हैं, लेकिन इसके बियॉन्ड हमें इंटरनेशनल रिलेशंस में काम करने की जरूरत है। और एक उन्होंने फ्रेंच टर्म भी यूज किया, मुझे आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, बट उन्होंने कहा पाराडॉक्स, जिसका मतलब है स्टेप ऑफ टू, दोनों को मिलकर काम करने की जरूरत है। अब वो कहते हैं जी हम चीन के साथ, इंडिया के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं और माजी को भूलना चाहते हैं, साउंड एंड स्टेबल डेवलपमेंट चाहते हैं। दिस इज व्हाट द चाइनीज हैव सेड, देयर इज अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग। और उन्होंने ये कहा है कि जिसे वो कहते हैं ना, ये टर्म बड़ी अजीब बात की है वैसे चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ने। इसका मतलब तो ये है कि चाइनीज जो है वो समझते हैं कि इंडिया का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा ग्लोबल साउथ में बढ़ गया। वो कहते हैं जी कि आए चाइना और इंडिया मिलाए हाथ, ग्रेटर डेमोक्रेसी इन इंटरनेशनल। वो कहते हैं जी आप तो डेमोक्रेट हैं, ठीक है जी, ग्रेटर डेमोक्रेसी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एंड ग्रेटर ग्लोबल साउथ भी इंप्रूव करेगा। यानी कि वो समझ रहे हैं कि आए मिल के चलें। इट मींस कि जो इंडिया के गेन्स हैं ग्लोबल साउथ के अंदर, वो सारे के सारे गेन्स लार्जली अमूमन जो लोग हमें देखते हैं वो सारे वो उन टॉपिक्स पे देखना चाहते हैं जिन पे बड़ा शोर गुल, जिसे कहते हैं ना चटखारेदार टॉपिक। बट दिस इज समथिंग अ मेजर पॉलिसी शिफ्ट इन द चाइनीज गवर्नमेंट, अ मेजर पॉलिसी शिफ्ट। और वो कहते हैं कि अब कोई हमें इस चीज के लिए, हमें कौन रोक सकता है, हमें अपने फंडामेंटल इंटरेस्ट को अपहोल्ड करना चाहिए। और दूसरी बात जो बहुत बड़ी बात उन्होंने की है, दिस इज व्हाट इंडिया वाज टेलिंग द चाइनीज एंड द चाइनीज वर नॉट लिसनिंग। डॉक्टर जयशंकर को आप सुने ना जरा पिछले 5 साल, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं भाई साहब कि हमें अपने बायलैटरल रिलेशंस को डिफाइन नहीं करना चाहिए सिर्फ बाउंड्री क्वेश्चन से। मींस कि जो वहां पे चल रहा है ये वैसे वो माजरत चाहता हूं, वो कहते हैं डुअल एज सोर्ड है। वो कैसे? कि हमें बाउंड्री क्वेश्चन के जरिए अपने बायलैटरल रिलेशंस को नहीं जानना चाहिए। इसके मतलब दो हैं। एक मतलब ये है कि यार बात सुनो, लेट्स मूव ऑन, वो चलता रहेगा। और इसका एक मतलब ये भी है कि वहां पर टक टक चलती रहेगी, जो हम कर रहे हैं वो अपने थोड़ी सी असर्ट करने के लिए ग्लोबल ऑडियंस के लिए कर रहे हैं, लिहाजा उसमें अपना वो देखिएगा। इसके दोनों मतलब है कि आवर बायलैटरल रिलेशन जो है इट शुड नॉट बी गाइडेड और डिफाइंड बाय द बाउंड्री क्वेश्चन, बिकॉज बाउंड्री क्वेश्चन तो कभी सॉल्व ही नहीं हो सकता। ये बात तो फिर इंडिया पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में भी आती है ना कि अच्छा ये बात हम भी कह रहे हैं इंडिया को कि यार